मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहने से भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले नहीं हैं। और मैं अपनी जगह अटल हूँ और मेरी एक एक बात हमेशा सत्य होती है। मुझे कतई इस बात की चिंता नहीं है कि कोई सब्सक्राइब करेगा या छोड़ के चला जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, उसके आधार पर मैं अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता हूँ। चाहे आप इस चैनल को पसंद करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। जो कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा होगा उसकी आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जब मैं कहता हूँ कि जीवन में धन की आवश्यकता है, बिना धन के कुछ होता ही नहीं, तब आप में से कुछ नालायक ये कहने लगते हैं कि धन उतना ज़रूरी नहीं है। उनको बुद्धि का कीड़ा लग चुका होता है, बहुत बड़े वो आदर्शवादी और दार्शनिक टाइप के विचार रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके जीवन से केवल धन हटा लिया जाए, फिर वो इस प्रकार की बकवास करें तो अच्छा लगेगा। आज मैं इस विषय पर तल्ख शब्दों में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में आक्रोश है। और आक्रोश किस बात का, वो भी बताऊंगा। क्योंकि सत्य ज़्यादातर कड़वा ही होता है। आप सरकार से क्यों मांग करते हैं कि आपको नौकरी दी जाए? आप लाखों रुपए लगा करके डिग्रियां क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि आपके जीवन का स्तर ऊंचे उठ सके, क्योंकि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। किसी लड़की का बाप ज़्यादातर सरकारी नौकरी वाला ही लड़का क्यों देखता है, या फिर धनवान लड़का ही क्यों देखता है? क्यों नहीं किसी से भी, जो सामान्य व्यक्ति है उससे विवाह कर देता अपनी बेटी का? क्यों नहीं? क्यों किसी धनवान लड़के का पिता अपने लिए गरीब घर की लड़की नहीं चाहता? उसका एक ही उत्तर है। महाभारत में युधिष्ठिर से पितामह भीष्म ने कहा था कि पुत्र, ये पूरा संसार केवल और केवल धन के अधीन है। गुरु द्रोणाचार्य इतने महान होते हुए भी केवल अपने पुत्र के सुख के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर बने रहे और उन्हीं की ओर से युद्ध लड़े और मारे गए, क्योंकि उनको गरीबी का अनुभव हो चुका था। जब उनकी पत्नी अपने पुत्र अश्वत्थामा को आटा घोल करके पिला देती थी और कहती थी कि ये दूध है, और वो लड़का खुशी खुशी नाचने लगता था कि मैंने तो दूध पी लिया, सब बच्चे दूध पीते हैं और उसे नहीं मिलता था, तो द्रोणाचार्य जी के मन में एक बात आई कि हम अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास जाएं, वहाँ से एक गाय ले आवें। और गलती उन्होंने ये की, या भवितव्यता थी, कि उन्होंने जाकर के द्रुपद को
मित्र कहा। द्रुपद चूंकि जब गुरुकुल में था उस समय मित्र समझता था। उसकी मित्रता कृष्ण और सुदामा की तरह नहीं थी। वह मदान्ध हो चुका था और उसने द्रोणाचार्य से कहा कि एक गाय क्या, मैं तुमको सैकड़ों गाय दे सकता हूँ, पर मित्र मत कहो, क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। और द्रोणाचार्य का जो आक्रोश था, फिर उसने भी महाभारत युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि युद्ध के बहुत सारे कारण थे, परंतु फिर द्रुपद को हराने के लिए पांडुपुत्रों को भेजा गया, घसीटते हुए द्रुपद को लाया गया। तब द्रोणाचार्य जी ने उससे कहा कि जीता हुआ आधा राज्य तुम्हें देता हूँ, और अब हम तुम बराबरी वाले हो गए हैं, अब तुम्हारी गायों से एक गाय मैं ले लेता हूँ। इतना उसको अपमानित किया गया था कि उसने भी अपनी पुत्री को दांव पर लगा दिया, अपने पुत्र को दांव पर लगा दिया कि कैसे भी द्रोणाचार्य का वध करना है। एक द्वैत क्रीड़ा ही नहीं, कई ऐसे कारण थे जो महाभारत के युद्ध का कारण बने। आप लोगों को ज़्यादा बड़े वीडियो देखने की आदत है नहीं, तो इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं और आज की बात करता हूँ। आपने पढ़ा ही होगा पाठ्य पुस्तकों में मुद्रा का दुरुपयोग, जिसमें लिखा हुआ है कि मुद्रा का दुरुपयोग ऐसे भी होता है कि कोई अपनी स्त्री अपना तन बेच दे, कोई जज पैसा लेकर के गलत फैसला कर दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। जहाँ मुद्रा के बारे में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में लिखा है, वहाँ पे ये भी लिखा है। अब एक ताज़ी घटना बताता हूँ। मेरे एक परिचित हैं, जाति से ब्राह्मण ही हैं। उनकी उम्र इस समय 62 वर्ष की है और उनका बेटा, उनकी पत्नी मर चुकी थी। अब उनके दामाद ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने सारी ज़मीन सब कुछ बेच करके और एक कस्बे में मकान लेकर के रहने लगे। जिस समय उनकी उम्र 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब 61 साल के थे, इस समय शायद 63 के होंगे वो। उस समय एक 35 वर्ष की महिला, जिसका पति भी जीवित है, जिसकी बेटी भी विवाह के योग्य है, जिसका बेटा भी विवाह के योग्य है, उन सबको छोड़ करके, क्योंकि उनका पति जेल में था किसी कारण से, तो वो महिला उनके जेल से लौटने का इंतजार नहीं कर सकी। जबकि ब्राह्मणों में ऐसा कम होता है, पर वहाँ उस महिला ने उस 61 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। अपने पुत्र को छोड़ करके आ गई, पुत्री को छोड़ करके आ गई, और उस महिला के पिता ने ही विवाह करवाया। उस महिला के पिता ने पुत्र और पुत्री को अपने पास रखा। ये तुम्हारे नए घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि सौतेला पिता हो सकता है इनकी देखभाल ना करे। वो शायद इन्होंने भी कह रखा था कि मैं शादी कर सकता हूँ, पर आपके बच्चे हमको स्वीकार नहीं। अब चूंकि उनके पास काफ़ी मोटा माल था, तो 35 वर्ष की महिला ने उनके साथ विवाह कर लिया। क्या है ये भाई, क्यों ऐसा किया? क्योंकि
आर्थिक कारण थे, जिसकी वजह से उस महिला के पिता ने भी उसको अपने पास नहीं रखा और दूसरा विवाह कर दिया, नाती नातिन को अपने पास रख लिया। अब जैसे वो महिला विवाह होकर के आई तो उसके पिता ने और उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो इस चक्कर में कि यह पूरी प्रॉपर्टी, मकान और सब कुछ जो कुछ है उनके नाम कर दे। विवाह के पहले उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि मेरी प्रॉपर्टी सब मेरी नवोदित जो नई पत्नी है उसके नाम पर वसीयत की थी कि मेरे बाद। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दबाव पड़ रहा है तो उन्होंने वो वसीयत भी कटवा दी। अब वो उनके साथ रहने को मजबूर है, मैं रह रही है, जबकि उस महिला ने पहले पति से तलाक नहीं लिया। ये इस प्रकार का ये प्रकरण क्यों आया? वो इसलिए आया, आर्थिक कारण। बहुत सारे लोग हमसे कुछ सीखना चाहते हैं और आर्थिक कारणों की वजह से बोलते हैं कि नहीं, इतना मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, किसी को कोई फेक चीज़ तो सिखाते नहीं। तो और ये भी नहीं है कि कोई कैसे भी आ जाए और उसको हर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और कोई पैसा लिए खड़ा भी रहे, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी अंतरात्मा अगर नहीं उसको स्वीकार कर रही है तो मैं सहार से उनका मूल्य वापस कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो धन का होना जरूरी है, और सुख समृद्धि आपको मिले इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और फिर भी अगर बुद्धि पर ताले पड़ गए हैं तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। आज मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई छूट जाती है। धन के अभाव में वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, सबको लोन नहीं मिल सकता, लोन मिलता भी है तो उस लोन को ख़त्म करके बैठ जाते हैं, बाद में फिर वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता उनको। और मैं बिल्कुल लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आपको धन कमाने की, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ, वो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? बहुत सारे लोग फ़ोन किया करते हैं, बात करते हैं, पारद विज्ञान सीखना है और ये सीखना है, वो सीखना है। अब मैंने जवाब देना बंद कर दिया है लोगों को, इसलिए कि जवाब क्या इनको दूं? रोना रोएंगे, जो उसका मूल्य है उसको देने की हैसियत उसमें है नहीं, और होगी भी तो देना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए? बाकी सभी लोग खुद समझदार हैं, और आज की वीडियो में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।